29 अक्टूबर बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी ने जिलाधिकारी को 28 सूत्रीय ज्ञापन देते हुए उसमें आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसमें नगर निगम में 4 से 5 वर्ष पूर्व कई करोड़ का एक घोटाला किया गया था, जिसमें के उसकी जांच पड़ताल जो शुरू करने को लेकर नगर निगम के एक बड़े अधिकारी अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह पर भी आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर निगम की भूमि पर कब्जा कराया गया है। इसके साथ ही नगर निगम और एमडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए एमडीए एवं नगर निगम के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग भी की है। इसको लेकर रवि चौधरी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बुधवार 29 अक्टूबर को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय से ही ज्ञापन एसीएम और सीओ सिविल लाइन के द्वारा ज्ञापन लिया गया और इस पर आश्वासन दिया गया कि इस मामले में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। इरशाद सच का संगठन, मुरादाबाद। भारतीय समाज पार्टी रवि चौधरी नाम जानना चाहेंगे? मैं रवि चौधरी, जिलाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ उसमें आपकी मांगे हैं और किसे ये ज्ञापन भेजा गया है? हमारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के लिए था और निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी जांच हेतु, उसके संबंध में हमारी करीब 28 सूत्रीय मांगों ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जिसमें टोटल हमारी मांग निगम के खिलाफ है। जैसे कि निगम का आपने देखा है, हर चौराहे पे हर वार्ड में स्टील के कूड़ेदान लगे हुए हैं, उसके 2 कदम पे लोहे का कूड़ेदान लगा हुआ है। आप पूरे स्टेशन रोड पे जाएंगे, काशीपुर बस स्टैंड है या इधर दिल्ली रोड पे निकलेंगे, आप कूड़ेदान ऐसी जगह लगे हुए हैं जहाँ उस कूड़ेदान का कोई यूज नहीं है। उसका क्या हुआ, निगम द्वारा उसका बजट पास हुआ और टेंडर हुआ, करोड़ों रुपए का खेल हुआ, उसमें ठेकेदार और निगम के अधिकारी यों की मिलीभगत है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें दोषी पाया जाए तो अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह हैं। खुलेआम उनका नाम कई बार आ चुका है, जिनकी जांच बरेली भी चल रही है, पहले भी जहाँ से ही आए हैं और सुर्खियों में रहते हैं। यह है अभी 15-16 में घोटाला हुआ था निगम में, करीब 16 करोड़ रुपए का। उसमें जनता से टैक्स तो आया, इसका ब्यौरा आज तक नहीं है निगम के पास। इसमें कौन लोग लिप्त थे, कोई जानकारी? इसमें 4-5 लोग हैं जो निगम के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिनकी जांच प्रमुख सचिव के आदेश जो हुए थे तो इसमें जांच के आदेश पारित किए। इसमें जांच कहाँ तक पहुंची और किस कारणवश जांच ये रुकी, वो तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। कुछ करोड़ का घोटाला, ये वही घोटाला सामने आ रहा है? वही घोटाला है, 16 करोड़ रुपए का जनता से पैसे आए, वो निगम में जमा नहीं हुए। अब उन अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा जनता की मेहनत के थे, खून पसीने की कमाई थी, वो पैसा अधिकारी अपनी तनख्वाह में से जमा कर सकते हैं क्या? नहीं। जनता का पैसा था तो लूट मिले वो लूट ले, भाई लूट मार हुई है निगम में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसको उजागर करके मानेगी। इसके लिए चाहे लखनऊ तक मंत्री जी को अवगत कराया जाएगा, इसमें हो सके तो विधानसभा में मुद्दा उठाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूर करेगी। जो आपका ज्ञापन ये रहा, इसमें आपको क्या आश्वासन इसमें जिलाधिकारी की ओर से दिया गया? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है मैं कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी अधिकारी इसमें हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ आपने देखा है अजीत सिंह के कारनामे, अभी अजीत सिंह को में जो यूनिपोल लगे हुए हैं, यूनिपोल करीब 70 होर्डिंग, 7 तथा 60 तथा क्लोज 618 टेंडर जिनका हुआ है। निगम में आप कहीं भी जाओगे करीब यूनिपोल मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार यूनिपोल लगे हुए हैं। जब ये विवरण है हमने मांगा निगम से, निगम ने हमें लिख के दिया है कि इतने पोल हमारे लगे हुए हैं, 5 से 6 हज़ार जो यूनिपोल लगे हैं उनकी हम चाहते हैं, डीएम साहब से मांग है हमारी कि उसकी इंक्वायरी की जाए, जांच कराई जाए कि बकाया यूनिपोल जो लगे हुए हैं उनका पैसा कौन अधिकारी लेता है। करूले की पुलिया पर जहाँ कूड़ेदान बना हुआ उसके पास में एक ज़मीन है, 241 कुछ नंबर है, काटा संख्या, उस पर फर्द पे लिखा रहा निगम। अजीत सिंह द्वारा हमने शिकायत भी की अजीत सिंह से कि निगम की संपत्ति है, इस पर देखिए,
उसकी बाउंड्री करा दी। रामलीला ग्राउंड में एक प्रॉपर्टी है, उस पर भी हमारी अजीत सिंह से बात हुई थी। मैंने भैया इसे देख लीजिए। बोला हमने जांच करा ली है, इसमें निगम की नहीं है। पूरे मोहल्ले को सबको पता है निगम की जगह है वो, तो किसके कहने पर हुई? रामलीला ग्राउंड में एक मेला लगा, वहाँ जाकर निगम ने साहब सील कर दिया, बोले निगम का है। रामलीला कमेटी अधिकारी हमारा है, उसमें 5 लाख रुपए अजीत सिंह हमारे अपर नायब साहब जो हैं उनके पास गए, 3 लाख की रसीद दे दी, 2 लाख रुपए कहाँ गए वो? तो हम उसका ही प्रूफ दिखाएंगे, ज़मीनों का ही प्रूफ दिखाएंगे। कूड़ेदान के जो घोटाले आपके सामने हैं ही। सरकार जब निगम के लिए भरपूर पैसा दे रही है तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते, दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? टाटर हाउस बने हुए हैं, गौशाला बने हुए हैं, आवारा जितने पशु हैं इनसे किसान भी परेशान है, शहरवासी भी परेशान है। इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता? कागजों में वो गोलमाल करके दिखा देते, इतना खर्चा दिखा दिया, 15 लाख वहाँ खर्च हुए। अधिकारियों ने पूछा जाए कि क्या हुआ, कुत्तों की कितनी नसबंदी हुई है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि कुनरकी, डिलारी, इन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक है। आज जल्द ही क्या कदम देखिए, रहेगा? एक्शन तो लिया जाएगा। हम भी एनडीए के घटक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। जनता के पैसे को हम ऐसे नहीं खाने देंगे। योगी जी का सख्त आदेश है। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, निगम द्वारा पैसे की मांग उनसे कर्मचारी नहीं किए गए तो वो कुछ कर्मचारी ने पैसे ले लिया, अधिकारियों ने ना लिए। तो अभी करीब 150 कर्मचारी अभी रखे गए हैं, उनसे भी 1.5-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। सबको पता है, हम सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। उनसे जो भी पैसे लिए उनके वापस किए जाएं। अगर पैसे गिरो, सरकार थोड़ी पैसे ले रही हो, और जो पैसे आप ले रहे हो जनता से, आप देखो अभी किसी का हाउस टैक्स के नाम पे, किसी के वाटर टैक्स के नाम पे लूट मचा रखी है। 2 ही विभाग पूरे मुरादाबाद में आतंक मचाए हुए हैं, एमडीए और नगर निगम। दिन रात इन्हीं की शिकायतें आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक नगर निगम की हमारे पास शिकायतें आती ही रहती हैं। कहाँ तक निस्तारण किया जाए, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अजीत सिंह हमारे अपर नगाए होते हैं, उन्हें 10 फ़ोन कर लिए, फ़ोन ही नहीं उठाते। उनसे बात की जाए, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, जबकि ऊपर से आदेश है कि कोई भी अधिकारी है, जनता का काम हो या ना हो, लेकिन फ़ोन उठा के उससे वार्तालाप जरूर करेंगे। बहुत सारी बातें, इन सब बातों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज सड़क पर उतरी है। अगर हमारा ये कार्य पूरा नहीं होता है और इसमें जांच नहीं होती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसके लिए किसी हद तक जा सकती है। उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। जय सुहेलदेव।